क्या सीन है, वह क्या सीन है। अबे किधर है बे? कटेट कहाँ है? तो रुको जरा, सबर करो। तो एक बात ये बताइए, ये कब से ये व्यवस्था लागू हुई है 80-20 वाली? ये 2019 के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बॉडी, जिसकी कोई लीगलिटी नहीं है, वो कोई पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है, उसका काम सिर्फ इतना है, सभी एम्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बिठाना उसका काम है। एम्स एक्ट के अंदर इस तरीके की रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी इस तरीके की रिजर्वेशन का कोई प्रावधान। आप लोगों ने सरकार से, सांसदों से, अपोजिशन से, किसी से जाकर गुहार लगाया कि यहाँ मॉक टेस्ट देने से होगा? जेपी नड्डा जी से इतनी बार मिलने की कोशिश करी, कई सांसदों से लेटर लिखवाने की कोशिश करते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप राजनीति में इस तरह की अप्रोच करो, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि ये मेल कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ कोई नहीं आता। लोगों को ऐसा लगता है कि फीमेल के वोट कम हो जाएंगे, लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप मेल या फीमेल के बेसिस पर, वोट बैंक के बेसिस पर सही और गलत का फैसला तय करना बंद कीजिए। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आखिर में ये जब फैसला लिया गया है, ये तो आज ही हमको पता चला, खैर, और हमारा कार्यक्रम देखने वाले लोगों को भी शायद आज ही पता चले। ये जब फैसला लिया गया तो उसको कोर्ट में चैलेंज या कहीं और भी विरोध, या आपने कोई लिखा पढ़ी आप लोगों ने की, या आप लोग अपने ही नेता हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं, आप लोग अपने ही ज्वाइंट वर्किंग कमेटी और ये सब बना के छात्र सब मैं देख रहा हूँ एक ही उम्र के। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, में यहाँ पे आपको लेटर बताऊंगा। आप ही के ना ज्वाइंट वर्किंग कमेटी है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं, देश भर की सभी तमाम नर्सिंग यूनियन एसोसिएशन का हमारे पास में समर्थन है। और देखिए ये एम्स नर्सेज यूनियन जो हमारी एम्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसका समर्थन है, और जितने भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसका समर्थन हमारे पास में, हम अकेले नहीं है। और दूसरी बात, बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और जो सोचिए, जो जनरल कैंडिडेट का मेल है, पूरे देश में 2000 सीट है नर्सिंग की, साल में 2 बार एग्जाम होता है इसका, हजारों नर्सिंग ऑफिसर्स की सीट आती है, और हजारों सालों से नर्सिंग यहाँ पे जो मेल एस्पिरेंट है उनके साथ में गलत होता आ रहा है, कोई बात नहीं करता क्योंकि ये पुरुष कैंडिडेट है। आप सोचिए इस बात को। आप बताएं। तो रुको जरा, सबर करो। प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग कि फीमेल्स को 80% सीट दे दिया है, मेल्स को नहीं दिया जा रहा है, इसमें आप भी आई हैं प्रदर्शन इनके साथ? हाँ, अभी 80-20 की बात है, कभी कल कोई और बात हो जाएगी। ये हमारे प्रोफेशन की बात है, सिर्फ जेंडर की बात नहीं है कि मैं इस जेंडर के अगेंस्ट है, इसके खिलाफ खड़ी हूँ। मैं अपने प्रोफेशन इधर हम बैठ के बात करते हैं। लंबी बात हो गई, जब छात्र बैठे ही हुए हैं सड़क पर, जब इम्तहानी चल रहा, आइए जिसको भी बात करना, अपनी बात रखना है, आप कह सकते हैं। माहौल क्या है कार्यक्रम में, मैं समाज के और जो भी आवाज़ जिसकी भी आ, वो उसको हुक्मरानों तक जितनी पहुँचे। एम्स में नौकरी कर रही है? यस। तभी विरोध प्रदर्शन में देख रहे हैं आज का माहौल क्या चल रहा है। ये हमारे प्रोफेशन की बात हो रही है तो हम करेंगे विरोध। आपको क्या विरोध है कि महिलाओं को 80% नहीं मिलना चाहिए? हम चाहते हैं महिलाओं को मिले, महिलाओं को, फीमेल्स का एम्पावरमेंट करे, उनको एम्पावर्ड करे, बट ये तरीका नहीं है फीमेल्स को एम्पावर्ड करने का। ये हमारे प्रोफेशन की इंटेग्रिटी का है। तो जब जब ऐसी बात उठेगी तो हम आएंगे। आज 80-20 हो गया, कल कोई और हो जाएगा। ये फीमेल वेलफेयर नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको वेलफेयर नहीं बोल सकते। नहीं, आपके विरोध के क्या लॉजिक क्या है? मैं चाहती हूँ मेरे प्रोफेशन में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट है। सबको इक्वल राइट है। तो ये नहीं, हम ये नहीं समझ पा रहे अपनी सीमित बुद्धि में कि जब आप नौकरी में 80% कह रहे हैं महिलाएं ली जाएंगी और 20% पुरुष लिए जाएंगे, तो बीएससी में और एएनएम में ये जो नर्सिंग की पढ़ाई होती है, इसमें मेल्स के फिर एडमिशन क्यों ले रहे हैं, और यहाँ भी 80-20 क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये एक सवाल हमारे दिमाग में ये है। हाँ, अगर किसी भी कॉलेजेस में जहाँ पे भी हो रहा है, वहाँ पे जब एडमिशन होता है तो जेंडर बेस्ड नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी सीट जेंडर बेस्ड नहीं है। वहाँ पे सब बिना कोई जेंडर के, वहाँ पे तुम स्टडी कर रहे हो, वहाँ से डिग्री ले रहे हो, पर जब तुम्हें नोट सीट देना है तो तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तुम्हें सीट्स नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और हमारी प्रोफेशन की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो ये अभी लोग ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। लोग बता रहे थे कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 5-6 साल से काम चल रहा है, तो विरोध आप लोग अभी कर रहे हैं? नहीं, हमने पहले भी विरोध किया है। हमने हर तरीके से विरोध किया। जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं पीजीआई में थी, जब ये ड्राफ्ट आया था, तब भी हमने विरोध किया था। उसी के फायदे में तो आपको नौकरी मिल गई 80 के? नहीं, मुझे नौकरी मिली है मेरे टैलेंट पे, और मैं चाहती हूँ हर एक 80-20 में ही आई हैं आप ना? हम 80-20 में आए हैं, पर मेरी रैंक ऊपर थी। और अगर मैं ये चाहती, आप कह रही हैं अगर 80-20 नहीं भी रहता तो आप इतनी ऊपर थी तो अपनी बदौलत हो। 80% मुझे रिजर्वेशन नहीं मिले तो भी मैं ये जॉब ले लूंगी। 80% मुझे रिजर्वेशन नहीं मिले तो भी मैं ये जॉब ले लूंगी। 80% मुझे रिजर्वेशन नहीं मिले तो भी मैं ये जॉब ले लूंगी। 80% मुझे रिजर्वेशन नहीं मिले तो भी मैं ये जॉब ले लूंगी। 80% मुझे रिजर्वेशन नहीं मिले तो भी मैं ये जॉब ले लूंगी।
क्योंकि मैं पढ़ के लूँगी, अपनी स्किल से लूँगी, और हर किसी को स्किल से ही जॉब लेनी चाहिए। रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, बट 80% और 20% ये कोई रेशियो है कि अगर 20% ही मेल को मिल रहा है तो मेल्स को तो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है ना। वो तो घर बैठे हैं ना, उनके पास डिग्री है, वो स्किल्ड है, बट वो वर्क नहीं कर पा रहे। नहीं तो क्या वो अपने विज्ञापन में क्या निकालते क्या है? रिजर्वेशन 80% सीट्स ऐसे तो कर नहीं सकते। नहीं, उन्होंने प्रॉपर निकाल रखा है। जब नोट सेट का आता है ना नोटिफिकेशन, तो उसमें प्रॉपर उन्होंने लिख रखा है कि 80% रिजर्व फॉर फीमेल्स ओनली। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल की वीडियो। जैसे कि वीडियो में पीछे आप लोग देख चुके हैं जो है कि बहुत लोगों का मानना है कि जो है 80-20 का जो आंकड़ा है या जो रिजर्वेशन है, इसको हटा देना चाहिए सरकार को। तो सरकार जो है इस रिजर्वेशन को क्यों लाई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो नर्सिंग में महिलाओं की संख्या बहुत कम है पुरुषों के मुकाबले। तो इसलिए सरकार कुछ ऐसा जो है नियम लेके आई है कि उससे जो है महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले, उनको बराबरी करने का मौका मिले पुरुषों से। ये जो है सरकार का बहुत सराहनीय काम है, इसको जो है बधाई देना चाहिए। फिर अगर जितना पूर्ति है उतना पूर्ति हो जाएगा तो सरकार जो है क्या पता इसको जो है फिर से बराबर कर दे। और सरकार का यही लक्ष्य है कि सबको, दोनों को बराबर जो होना चाहिए, पुरुष और जो मेल को, दोनों को जो है रहना चाहिए बराबर। जब भी जो है देश हमारा तरक्की कर सकता है। जैसे कि जाति के आधार पे जो है जो आरक्षण दिया गया है, और जो है सरकार आर्थिक आधार पे भी आरक्षण दे रखी है, आप लोग भी जानते हैं। तो अभी एक जो है सौड़ों का जो है आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे या बहुत सारे ऐसे जगहों पे, जो कि ये लोग चाहते हैं कि जो है आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए था, और जो है आरक्षण का नहीं होना चाहिए, जो जाति के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पे। तो इन लोगों का कहना ये है। तो जब जाति जब बनी है, जो आरक्षण क्यों दिया गया पहले, इससे जो है सबसे जो है पहले जो है इसको देखना चाहिए कि आरक्षण दिया क्यों गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ये जाति के आधार पे, क्योंकि जाति के आधार पे भेदभाव होता है। भेदभाव ऊपर जो है आरक्षण दिया गया है क्योंकि जो निचले तबके के लोग हैं वो भी आगे बढ़ सकें। कोई आर्थिक आधार पे जो है रोज़गार नहीं है एक आगे बढ़ने के लिए, ये रोज़गार है, इसको जो है अमीर बनने के लिए जो ये दिया गया है। ये जो है बराबरी का मौका देने के लिए दिया गया आरक्षण। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी